हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे प्यारे डिफेंस पेंशनरों एवं सिविल पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को 8 पे कमीशन के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ आई है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी यह है कि तमाम जितने भी मीडिया चैनल और पत्रिका में ये बात जिक्र हो रही है कि 8वां वेतन आयोग में 186% की इंक्रीज़ पे और पेंशन में हो रही है, यानी 2.86 का फिटमेंट फैक्टर बढ़ने जा रहा है। न्यूज़ नेशन पर समाचार चैनल पर दिया है, जनसत्ता पर समाचार चैनल में ये जिक्र हुआ है, पत्रिकाएं कितने पत्रिकाएं में ये समाचार छपी हुई है, उसके अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ना कोई सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि हुई है, ना केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जानकारी दी गई है, ना ऑफिशियल लेटर जारी गई है। ये आपको मैं न्यूज़ नेशन और समाचार पत्र के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसके अकॉर्डिंग के अनुसार हम आपको अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को हम जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले वेतन आयोग 1946 में गठित हुई थी और फिटमेंट फैक्टर जो फिटमेंट फैक्टर की जो शुरुआत हुई थी 6ठे वेतन आयोग में, जो फिटमेंट फैक्टर 1.86 1986 छठे वेतन आयोग से शुरू हुई थी। इससे पहले फिटमेंट फैक्टर नहीं था। 1.86 की बढ़ोतरी की गई थी। 6 पे कमीशन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई थी, 54% बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद सन 2016 में 7वें वेतन आयोग की गठित की गई थी, जो 1.86 से बढ़ाकर 2.57 फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी करके बेसिक पे में 7,000 से 18,000 बेसिक पे की गई थी। कुछ जो 6 पे कमीशन में जो त्रुटि थी, उसको 7 पे कमीशन में सुधार किया। ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या त्रुटि थी। त्रुटि ये थी कि 6 पे कमीशन में बेसिक पे प्लस ग्रेड पे दोनों को मिला करके उस पर 1.86 किया गया था, लेकिन 7 पे का वो एक समान पे नहीं था। किसी का ग्रेड पे 2400 था, किसी का 2000 ग्रेड था, किसी को 2800 ग्रेड था। इस विसंगतियों को दूर करते हुए 7 पे कमीशन में क्या किया कि बेसिक पे और ग्रेड पे को करके मर्ज करके 2.57 करके 7,000 से 18,000 बेसिक पे कर दिया गया। कितने मेरे प्यारे दोस्तों, फौजी भाइयों, हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन किया था कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जो बेसिक पे और पेंशन को मल्टीप्लाई करके जो पे आती है और जो पेंशन आती है, उसी को फिटमेंट फैक्टर बोला जाता है। मान लिया गुणांक, उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ, किसी का पे 50,000 रुपया है तो 2.86 को मल्टीप्लाई करके 1043
1,43,000 बेसिक पे होगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। यानी यदि आप लोगों को जितना बेसिक पे है उसमें आप 2.86 से गुना कर दीजिए। जितना आपकी पेंशन होगी या पे होगी वही फिट में बेटर होगा, जिसमें 186% की बढ़ोतरी होगी। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशनरों, कृपया आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बटन पर बटन दबाइए और हमसे जुड़िए। बिना प्रेस बटन और लाइक से आप हमसे नहीं जुड़िएगा, न जो नई नई अपडेट हम आपको जानकारी देंगे वो आप तक नहीं पहुंचेगी और न ही आप देख पाएंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी जो 8वां वेतन आयोग में एक यूपीएस पेंशन अभी लॉन्च की थी 3-4 महीना पहले, वो एनपीएस से हटकर है। यूपीएस में भी आपको ओल्ड ओपीएस के तरह 50% पर बेसिक पे पर पेंशन दी जाएगी, क्योंकि यूपीएस नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। जो 8वें वेतन आयोग की जो भी डिसीजन होगा, जो फैसला होगी, वो यूपीएस पेंशन में लागू होगा। इसलिए हम सोचे कि अपने प्यारे फौजी भाइयों और पेंशनरों को क्यों न इस विषय की हम जानकारी दे दें कि यूपीएस में क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा हमको। अभी जितने भी मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशनरों, आप अपने लड़के को सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी कराइए। 8वें वेतन आयोग में अच्छी पे और स्केल हो रही है। अपना अभी से तैयारी करें ताकि अच्छा पे और स्केल और भविष्य में फ्यूचर में सिक्योर नौकरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की और अच्छी पे। पहले तो नहीं था, 6ठे वेतन आयोग से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी तनख्वाह नहीं थी, लोग उसमें जाना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही 6 पे कमीशन के बाद लोग 6 पे केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस पर पूरे जोर तोड़ से मेहनत करके अपना एग्ज़ाम को तैयारी करके उसको एग्ज़ाम करके पास करके और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी बनने के लिए इच्छुक हो गया। इससे पहले इच्छुक नहीं था, सब प्राइवेट जॉब करना चाहता था। और 8वें वेतन आयोग में इतनी पे और पेंशन बढ़ रही है कि लोग दिल खुश हो जाएगा कि इतनी तनख्वाह और भविष्य में इतनी तनख्वाह और पेंशन बढ़ने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे फौजी भाइयों और पेंशनरों, आप लोग को मैं एक और समाचार बताने वाला हूं कि 2.86 पर ज़्यादा चर्चाएं चल रही है। हालांकि इससे पहले 1.92 फिक्स्ड फैक्टर का जिक्र हो रहा था कि 18,000 से बढ़ करके 34,460 हो जाएगा। लेकिन NCJCM की पक्ष मजबूत होने पर यह पॉइंट उभर कर आती है कि 2.86 फ्यूचर में जो 8वां वेतन आयोग जो गठित होगी उसमें ये रखा जाएगा। और बोला है क्योंकि ये मेंबर है 8वें वेतन पे कमीशन बैठेगी, उसमें NCJCM मेंबर है और जब गठित होगी तो उसमें ऑटोमेटिक मेंबर
सिर्फ से पूछा जाएगा कि आपकी क्या क्या डिमांड है। तो अपनी डिमांड तो पहले ही NCGSM बोल दिए कि मेरा डिमांड है कि 2.86 किया जाए। इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतनी महंगाई आसमान छू रहा है। और इसके बाद 2016 के बाद खासी जो DA जो है वो बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले पे कमीशन में 125% बढ़ा था, इस 7वें वेतन आयोग के बाद 53% हुआ है। तो इतने DA तो बढ़ोतरी हुई नहीं है। इसीलिए बोला कि जो 2.857 जो 7 पे कमीशन है उससे कम नहीं होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर। चाहे आप उससे ज़्यादा है, चाहे 2.6 कीजिए या 2.86, लेकिन उससे कम नहीं होना। हमारी मांग है, उससे हम कम नहीं मांगे, डिमांड हमारा कम नहीं होगा। तो देखिए आगे क्या भविष्य में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर क्या डिसीजन लेती है। अभी गुप्त सूत्रों के अनुसार मालूम हुआ है कि नेक्स्ट ईयर जो बजट बैठेगी उसमें 8वें वेतन आयोग की गठित की जाएगी और वो गठित होने के बाद जनवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट पेश करेगी और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग लागू होने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगी। बेनिफिट ये है कि आपको 8वां वेतन आयोग से बेसिक पे आपको बढ़ जाएगी और बेसिक पे बढ़ने से 8वां वेतन आयोग के बाद जैसे ही बेसिक पे बढ़ेगी तो आपका DA या 3 या 4% या 5% जितनी भी आपको अलाउंस होगी, पहले तो 0 से स्टार्टिंग करेगा पे कमीशन 8वां वेतन आयोग के बाद, और जुलाई या फिर आपको लास्ट में अक्टूबर या नवंबर में, यदि सन 2026 के लास्ट अक्टूबर नवंबर में जो महंगाई भत्ता जितनी भी बढ़ेगी या 3 या 4 या 5% जितनी भी बढ़ेगी, तो आपकी मान लिया कि आपका बेसिक के पहले 18,000 था, लेकिन मिनिमम लेवल 1 कर्मचारी को उस सीधे बढ़कर 51,450, तो 18,000 से नहीं, उसको 51,450 पर ही DA मिलेगी। दूसरा है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी या चारे में बढ़ोतरी हो जाएगी, आपको हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी होगी, आपको चिल्ड्रन अलाउंस में बढ़ोतरी होगी। ये सारी अन्य भत्ताएँ पे कमीशन के बाद स्वतः बढ़ जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी। देखिए कितनी बेनिफिट मिल रही है 8वें वेतन आयोग में। और पेंशनर को तो सिर्फ पेंशन और मेडिकल अलाउंस है। जो मेडिकल अलाउंस जो पेंशन ले रही है उसको 1 से बढ़कर 3,000 हो जाएगी, जितने भी करे 3 या 4,000 5, इससे पेंशनर को तो ओनली फॉर पेंशन मिलती है और मेडिकल अलाउंस मिलती है। बाकी जो सर्विस करेगी उसको अन्य भत्ताएँ भी मिलेगी। वो भत्ता जोड़ करके अनुमानित आपको कम से कम 1 लाख रुपया से ज़्यादा आपको भत्ते और अलाउंस मिलकर के आपकी पे बढ़ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे फौजी भाइयों एवं पेंशनरों, मैं आपको बता रहा हूं कि 8वें वेतन आयोग में 186% बढ़ने से, यानी 2.86 बढ़ जाने से मिनिमम पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,870 रुपया हो जाएगी और मिनिमम पे 18,000 रुपया से बढ़ करके आपको 51,450 रुपया हो जाएगी। और मैक्सिमम पे जो 7वें वेतन आयोग में 2.5 लाख था, जो वरिष्ठ अधिकारी लोगों को, उनको 6,47,000 कुछ समथिंग पे बढ़ जाएगी। तो पूरी चांस है कि 2.86 होगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा ही चर्चा चल रही है। जितने भी समाचार चैनल और पत्रिकाएं में
पहले 192 की जिक्र हो रही थी, लेकिन अब 192 का जिक्र ही नहीं हो रहा है, 2.86 का जिक्र ही हो रहा है। देखिए भविष्य में, फ्यूचर में क्या होता है। यदि एनसी जेसीएम यदि मांग नहीं करे, और यदि मांग नहीं करने पर तो केंद्रीय कर्मचारी को तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अब होगा अपना मन से जो भी स्प्लिट पेमेंट लागू कर देगा। तो कर्मचारी यूनियन है एनसी जेसीएम, उस कमेटी का सदस्य है, तो ऑटोमेटिक मांग करना उनका जायज़ है, हक है। और केंद्रीय कर्मचारी के हक में वो हमेशा लड़ते आ रहा है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को कोई भी बात यदि प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं आपको जानकारी दूंगा और आपको सारी जानकारी हम आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, ताकि हमको भी महसूस हो कि जो हम पब्लिक के सामने अपने हम चैनल को भेजते हैं, लाइक कर रही है या डिसलाइक कर रही है, लेकिन हमको इतनी उत्साह और उमंग हो रहा है और भरपूर पब्लिक की तरफ से इतनी हमको प्यार मिल रही है कि हमको लाइक और सब्सक्राइब मिल रहा है। इससे मेरी ज़्यादा उमंग हो गई है। और जो नई जो 8 पे कमीशन की जो नई अपडेट आ रही है, उसको हम अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को हम नई जानकारी दे रहे हैं। और लास्ट जाते जाते मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि जो मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशनरों, जिसे जीवन प्रमाण पत्र नहीं भरे हैं, तो लास्ट डेट 30 नवंबर है। तो कृपया आप जा कर के अपने नज़दीक पोस्ट ऑफिस चले जाइए, बैंक में चले जाइए, या ऑनलाइन या मोबाइल के द्वारा उसको सबमिट कर दीजिए, ताकि आपके सुचारू रूप से आपकी पेंशन आपको मिलती रहे। नवंबर का पेंशन तो आपको मिल जाएगा, दिसंबर से आपको रुक जाएगी, स्टे लगा देगी। बैंक को तो एक बहाना चाहिए, वो तो सीधे बोल देगा कि आप तो अब जीवन प्रमाण पत्र भेजे नहीं, फिर आप बैंक के मैनेजर के पास सबके चक्कर लगाते रहिएगा। इससे बेटर दैन है आप जा करके जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर दीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।